क्लासेस में आपका स्वागत है। रक्षाबंधन की छुट्टियों के बाद वापस आज से क्लास से रेगुलर स्टार्ट हो रही है। आज पढ़ेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद एक पढ़ेंगे, रेगुलर क्लासेस होगी और टाइम पर होगी, वही टाइम रहेगा पहले वाला। हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद एक। उसमें बोला है कि संघ तथा उसके नाम तथा संघ का नाम तथा उसका क्षेत्र अधिकार। इस संघ का नाम मतलब दूसरा देश का नाम, किसका? भारत का एक संघ है, संघ मतलब उसका क्या नाम है, ये बोला क्या उसका नाम है। अब बोलेंगे अनुच्छेद एक का क्या है? एक मतलब उसका उप अनुच्छेद है, मतलब उसका उप भाग है। अनुच्छेद एक का क्या? एक। उसमें क्या? राज्यों का संघ मतलब भारत देश है, इसका नाम क्या है? इसका नाम तो एक तो क्या है? इंडिया। एक दूसरा क्या है? भारत। तो इंडिया है भारत। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में भारत को क्या बोलते हैं? इंडिया बोलते हैं। यूनियन ऑफ स्टेट बोलते हैं इसके। अब यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब क्या? देश तथा संघ का नाम। ये क्या बोला? देश मतलब भारत देश है, उसका नाम क्या है, कब पड़ा, क्यों, कैसे भारत इसका। तो इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको और हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं भारत और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? भारत को इंडिया। और हम यह बोले कि भारत संघ की प्रकृति कैसे है? संघात्मक शासन व्यवस्था। कैसी है? संघात्मक शासन व्यवस्था है। बोला ये यहाँ पर भारत देश है क्या? किसी राजा का यहाँ पर राजा का मतलब जैसा वंशानुगत ना होकर जैसे राजा है उसका बेटा भी राजा बनेगा, ऐसा नहीं। यहाँ पर क्या? संघात्मक शासन व्यवस्था है। दोनों राज्यों में क्या? दो हो गए, एक लोकसभा एक राज्यसभा, एक राष्ट्रपति होगी। इसी प्रकार की व्यवस्था ये कहां से ली गई है? कनाडा से ली गई है। अब यूनियन शब्द का प्रयोग। अब यूनियन शब्द का प्रयोग सबसे पहला इसका अर्थ क्या होगा, क्या मतलब है? अब यूनियन शब्द ये बोला कि भारतीय संघ है ना, ये भारतीय किसी राज्य का अधीन है, मतलब किसी देश का अधीन नहीं है। राज्य सॉरी किसी देश के क्या है? अधीन है, किसी से समझौता का परिणाम नहीं है। अब बोल भारतीय देश के जो भारत में जो भी राज्य है ना, वो क्या भारत से अलग नहीं हो सकते? क्या भारत से अलग नहीं हो सकते? इसलिए भारतीय संघ किसी समझौता का परिणाम नहीं, मतलब कोई भी जो भारत में जो जितने भी राज्य, कितने 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, वो क्या भारत से अलग नहीं हो सकते? किससे अलग नहीं हो सकते? भारत से अलग नहीं हो सकते। अब पढ़े अनुच्छेद एक का विभाग 2। अनुसूची 1 में उल्लिखित जो संघ और राज्य क्षेत्रों का नाम, ये क्या बोला है? तो भारत जितने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश है, संघ शासित प्रदेश, उनका क्या होगा? नाम। जैसे हम संघ शासित प्रदेश कितने हैं? 8 है, और राज्य कितने हैं? 28, उनका क्या होगा? नाम। जैसे जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है वगैरह जो भी है, इनका क्या होना चाहिए? करो भाई नाम। अब पढ़ेंगे अनुच्छेद 1 का तीसरा भाग, मतलब उप अनुच्छेद तीसरा। उसमें बोला भारत का राज्य क्षेत्र, भारत के राज्य क्षेत्र मतलब राज्यों का राज्य क्षेत्र तथा केंद्र शासित प्रदेशों का क्षेत्र है। ये बोले भारत में जितने भी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश, उनके क्षेत्रों या सीमाओं का क्या विस्तार से वर्णन। ये एक तो हो गया पूरा। अनुच्छेद पढ़ेंगे 2 में बोला है कि संसद विधि द्वारा नए राज्य क्षेत्रों का क्या भारतीय संघ में प्रवेश तथा इसका स्थापना। ये क्या प्रवेश मतलब कोई नए राज्य बनेंगे, उनकी स्थापना करना, उनके भारत संघ में क्या करना? प्रवेश कराना। नए राज्य की स्थापना है, इनकी प्रवेश कराना, इनकी कितनी सीमा होगी, क्या रूपरेखा होगी, क्या नाम होगा, उनके बारे में ये बोल संसद क्या विधि द्वारा नए राज्य का। अब अनुच्छेद पढ़ेंगे 3। संसद विधि बनाकर, संसद किस प्रकार की विधि बनाकर मतलब राज्यों का निर्माण कर सकती है, किस राज्य को बढ़ा सकती है और घटा सकती है, नाम परिवर्तन कर सकती है, विधि में ये क्या किसी नए राज्य का निर्माण कर सकती है। ये संसद क्या कर सकती है? संविधान में संसद है, क्या करते हैं? नए राज्यों का क्या निर्माण कर सकती है, नए राज्यों का निर्माण। अगर कोई राज्य बड़ा है उसके क्या 2 भाग कर सकती है, 2 बड़े राज्यों का क्या 2 बड़े राज्यों का छोटा भाग करके उनके एक नए राज्य बनाना। तीसरा, और या किसी दोनों राज्य का बड़ा क्षेत्र है या उसको क्या घटा भी सकती है, या दोनों राज्यों का क्या छोटा भाग क्या एक नए राज्य का निर्माण करना। अब बोले किसी राज्य का नाम परिवर्तन करना, जैसे कि राजस्थान है, राजस्थान का क्या नाम परिवर्तन कर सकते हैं, संसद कर सकती है। उसके बाद अनुच्छेद 4 बोला कि अनुच्छेद 2 या 3 में सम्मिलित किसी भी प्रावधान है परिवर्तन अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ये बोले किसी राज्य का क्या किसी राज्य की सीमा बढ़ाते हैं या घटाते हैं, उसका नाम परिवर्तन करते हैं, तो इसे क्या संविधान संशोधन नहीं माना गया, क्योंकि साधारण बहुमत से हो गया। संविधान में कितने संशोधन की प्रक्रिया है? अनुच्छेद 368 में तो 2 ही दे रखी है। 368 में दोनों का वर्णन है। कितने का वर्णन है? दोनों का। विशेष बहुमत है, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य मतलब 50%। 368 में अनुच्छेद 368 में दो ही कितने हैं? 2 है प्रावधान, 2 ही प्रावधान। पहला है विशेष बहुमत, एक तो विशेष बहुमत, और सेकंड है विशेष बहुमत प्लस
50% राज्यों का मत, 50% राज्यों का मत। ये क्या बोला, अनुच्छेद 368 में दो प्रक्रिया का वर्णन है, दो प्रक्रिया का वर्णन है, मतलब दो प्रक्रिया है, वर्णन है, दो प्रक्रिया का क्या है, वर्णन है। पहली है क्या है, विशेष बहुमत, और दूसरी क्या, विशेष बहुमत प्लस 50% राज्यों का बहुमत होना जरूरी है। पर इसमें क्या बोला, ये साधारण बहुमत है, क्या है, ये किसी के राज्य में अगर नाम परिवर्तन है, राज्य का क्षेत्र बढ़ाना या घटाना, क्या है, ये साधारण बहुमत है। ये कौन सा बहुमत है, साधारण बहुमत से होता है, साधारण बहुमत से, ये साधारण बहुमत से होता है। ये संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, ये संविधान संशोधन क्या नहीं माना जाएगा। अब बोलेंगे संविधान संशोधन किस भाग में है, बोलेंगे संविधान संशोधन किस भाग में, ये भाग तो है 20, भाग 20 और अनुच्छेद 368, अनुच्छेद कौन सा, 368। अब नए राज्य का निर्माण प्रक्रिया, कैसे नए राज्य के निर्माण करेंगे, एक लाएंगे क्या, विधायक लाएंगे, एक विधायक लाएंगे, लोकसभा है, लोकसभा में क्या, एक विधायक को रखेंगे, लोकसभा में पारित हो गया, लोकसभा के बाद में किसमें जाएगा, राज्य की सभा, राज्यसभा में। अगर राज्य का निर्माण करना है उससे पहले तो क्या, राष्ट्रपति की तो परमिशन लेनी तो पड़ेगी, क्योंकि राष्ट्रपति की परमिशन के बिना हम नए राज्य का निर्माण नहीं कर सकते, निर्माण नहीं कर सकते। इसलिए लोकसभा पारित होगा, लोकसभा के बाद राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में क्या सीमित टाइमिंग दिया जाएगा उसको जो भी संशोधन करना है वगैरह जो भी होगा, क्या सीमित टाइमिंग होगा। उसके बाद जैसे राज्यसभा पारित होगा उसके बाद जाएगा किसके बाद, राष्ट्रपति जी के बाद। राष्ट्रपति इसको क्या खारिज नहीं कर सकते, क्योंकि खारिज क्या नहीं करने का कारण क्यों, राष्ट्रपति से क्या ली, राष्ट्रपति से क्या परमिशन ले रखी है, राष्ट्रपति से क्या लेंगे, परमिशन, राष्ट्रपति के पूर्ण अनुमति से ही हमने क्या ये विधायक रखा है। ये विधायक राष्ट्रपति के पूर्ण अनुमति से क्या रखा गया था, कौन सा विधायक, किसी नए राज्य का निर्माण का। हम आज यही पढ़ेंगे, संविधान के 4 अनुच्छेद पढ़ रही है, कल पढ़ेंगे 5 से 11 नागरिकता से संबंधित भाग संविधान का सेकंड। धन्यवाद।